हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। ये हमारी आईपीसी की 9th वीडियो है। अब तक अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स को हम देखेंगे, इसके पनिशमेंट को हम देखेंगे और ये वीडियो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट सेक्शन 339 ऑफ इंडियन पिनल कोड में डिफाइन है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को आपने वॉलंटरी ऑब्स्टिकल किया है, और ऑब्स्टिकल कैसा है आपका कि उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जाने से रोक रहे हैं, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको जाने का राइट हो, उसके पास उस डायरेक्शन में जाने का राइट होना चाहिए। तो एक इंसान, मान लीजिए हमने कि यहाँ पे एक इंसान बनाया, ये एक इंसान जो है इस रास्ते में आगे जा रहा है, दूसरा इंसान यहाँ पे खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर कहता है कि हम तुमको जो है यहाँ पे आगे जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए इस घर में जाना था, इस घर में जाने का इसके पास राइट था, लेकिन दूसरे पर्सन इसको हम बी मान लेते हैं, इसने यहाँ पर इसको जाने नहीं दिया। ये इसके पास कोई दूसरा रास्ता हो, पीछे का रास्ता हो, ये वहाँ से जा सकता है, तो यहाँ पे ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है उसको आप जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई पर्सन जो आपको रिस्ट्रेन कर रहा है, जो आपको ऑब्स्टिकल कर रहा है, अगर उस पर्सन को ये बिलीफ लगता है कि मेरे पास इस पर्टिकुलर जो रास्ता है उसमें राइट है मेरा, ठीक है, उसके ऊपर उसके जो वाटर है उसके ऊपर मेरा राइट है, और उस इंसान को गुड फेथ में हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते, है ना। कि हो सकता है ना कि किसी इंसान का एक ज़मीन होती है, उसको लगता है कि ये मेरी ज़मीन है और ये बिलीफ लगता है और उसको लगता है कि हम इस ज़मीन पे किसी को आने ना दें, तो वो उस ज़मीन पे किसी को आने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया, मतलब उसकी ज़मीन से होते हुए अगर कोई जा रहा है और उसको उसने रोक दिया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन काउज किया है। ये यहाँ पे आपका इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बेसिकली है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका जाने का राइट है, लेकिन किसी पर्सन ने आपको रोक दिया है, उस डायरेक्शन में आपको जाने नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो पनिशमेंट है वो 341 में डिस्कस है। 341 बताता है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए आपको पनिशमेंट जो है वो मिलेगी 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और यहाँ पे 500 रुपये का फाइन भी लगाया जा सकता है, या दोनों कोर्ट लगा सकती है। तो बहुत ही सिंपल है प्रोविज़न, इसमें ज़्यादा कुछ उतना टेक्निकल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अब आते हैं हम लोग रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़े से अदर डीप एस्पेक्ट भी हैं। वो क्या है, हम लोग पहले सबसे समझते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को एक रिटेन कर देना, ठीक है, रिस्ट्रेन कर देना, बेसिकली किसी पर्सन को रिस्ट्रेन कर देना किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट, है ना, किसी पर्टिकुलर लिमिट में उस इंसान को जो है रिस्ट्रेन कर देना, उस पर्टिकुलर पर्सन को, और वो पर्टिकुलर जो पर्सन है यहाँ पे एक टाइम में इस पूरे एरिया से बाहर निकल नहीं पाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर हम मान लें कि कोई इंसान है, इस इंसान को हमने इस घेरे के अंदर खड़ा कर दिया और कहा कि अगर इस घेरे से तुम बाहर निकले तो तुमको शूट कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको एक 4 दीवारी के अंदर हमने बंद कर दिया, तो उसको क्या माना जाए कि उसको हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है। ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ कन्फाइनमेंट द पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट इज इमटेरियल। सो कितने टाइम के लिए उसको वहाँ पे रोका गया है, दैट इज़ इमटेरियल, है ना। उसको 5 मिनट के लिए भी अगर आपने रोक दिया किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तब भी आप वहाँ पे लाइबल होंगे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि इसको नॉलेज होना इस चीज़ की कि इसको रॉन्गफुल कन्फाइन कर दिया गया है, ये भी यहाँ पे इमटेरियल है। किसी इंसान को सोते वक्त आपने उसको कमरे के अंदर लॉक कर दिया, जब वो इंसान सोकर उठा उससे पहले आपने उसके रूम का दरवाज़ा खोल दिया, आपने क्या किया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सज़ा क्या है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की सज़ा जो है कोई भी डिस्क्रिप्शन की सज़ा हो सकती है, चाहे वो सिंपल हो चाहे रिगरस हो। 1 साल तक की यहाँ पे सज़ा दी जा सकती है, और इसमें फ़ाइन लगाया जा सकता है 1000 रुपये तक का। लेकिन ऐसा नहीं है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में अदर स्टेजेस में अलग अलग भी सज़ा है, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। कि अगर मान लीजिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी ने 3 दिन तक का किया है या उससे ज़्यादा किया है, तो यहाँ पे सज़ा जो है 2 साल तक की बढ़ाई जा सकती है, और फाइन भी लगाया जा सकता है, और दोनों लगाया जा सकता है। अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किसी ने किसी पर्सन का 10 दिन या उससे ज़्यादा किया है, तो यहाँ पे सज़ा जो है वो 3 साल की हो सकती है बढ़ाकर, और उसमें फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। अगर किसी ने किसी को जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तब रखा है जब उसको एक लिबरेशन ऑफ रिट जो है उसके फेवर में इशू हो चुकी है, मतलब किसी को आपने कन्फाइनमेंट में रखा और कोर्ट ने कहा कि नहीं इसको छोड़ना था आपको, और आपने फिर भी रखा, तब यहाँ पे जितने दिन आपने उसको कन्फाइनमेंट रखा उसकी सज़ा
प्लस 2 साल की एडिशनल जो है सज़ा आपको मिलेगी। मान लीजिए किसी इंसान ने 3 दिन तक किसी दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा, तब जब उस पर्सन के फेवर में एक रिट जो है वो इशू हो चुकी थी, ठीक है, कोर्ट ने कह दिया था कि आप इस इंसान को छोड़िए, तो 3 दिन की सज़ा कितनी है, 2 साल, 2 ईयर प्लस यहाँ पे 3 ईयर, मतलब टोटल 5 ईयर की पनिशमेंट जो है कोर्ट यहाँ पे दे सकता है। देन नेक्स्ट जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, किसी के इंसान को आप सीक्रेट प्लेस पे कन्फाइन करते हो जिससे वो अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को, अपने बाकी लोगों को, जो लोग उससे मिल सकते थे उससे आप मिलने नहीं दे रहे उसको, तो उस केस में भी यहाँ पर 2 साल की एडिशनल सज़ा होगी, उतने से जितने दिन आपने उसको कन्फाइन में रखा है। देन आता है नेक्स्ट हमारा 347, वो ये कहता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वो अगर किसी को आप इस पर्पज से करते हैं कि उससे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट कर सको, कोई इलीगल एक्ट करा सको उससे, तो यहाँ पे 3 साल तक की सज़ा यहाँ पे उस पर्सन को मिलेगी जो पर्सन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में उसको रखता है। देन द लास्ट यहाँ पे है 348, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसी इंसान को आप जो है वो क्या करते हो, इसलिए कन्फाइन करते हो कि उससे कन्फेशन करा सको। बेसिकली पुलिस वगैरह जो है ना ज़बरदस्ती किसी को रखती है कि आप अपने गुनाह को कबूल कर लो, मजिस्ट्रेट के सामने कल लेके जाएंगे, वहाँ पे जाके कबूल कर लेना, या कोई इंसान जो है किसी और पर्सन को रखता है और ये कहलवाता है कि आपको जाके अपना जुल्म कबूल करना है जो आपने नहीं किया बेसिकली, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पे क्या होगी सज़ा, 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और वहाँ पे फ़ाइन के लिए भी लायबल हो सकता है इंसान। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 343 से लेकर 348 तक का जो सारा प्रोसीजर जो है वो पनिशमेंट की बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग यहाँ पे आपकी पनिशमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बड़ा ही छोटा टॉपिक था ये बेसिकली जिसको हमने आज डिस्कस किया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो लीगल स्टिक्स आपके लिए जुडिशरी का रामबान कोर्स लेकर आया है। इस कोर्स को आप बड़े ही रिजनेबल प्राइस पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसका अभी एक्चुअल प्राइस है वो है आपका 21,999, और यहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे KRK20 तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पर मिलता है। बहुत ही अच्छा पैकेज है ये, आप इसको परचेज कर सकते हैं। सारी डिटेल हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। फर्दर डिटेल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे गिवन नंबर पे। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें ताकि जितनी भी लीगल अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।